तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए टॉपिक है टेरिडोफाइटा से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए और नीट के विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं। इन द आर्किगोनियम ऑफ ड्रायोप्टेरिस द नंबर ऑफ द नेक कैनाल सेल्स इज। नेक कैनाल सेल्स कितनी होती हैं? ठीक है, आर्किगोनियम में, ड्रायोप्टेरिस की जो आर्किगोनियम होगी तो उसमें कितनी नेक कैनाल सेल्स होंगी? ठीक है गाइस, तो नेक कैनाल सेल्स की संख्या पूछी है। ये आप लोगों ने देखा ही होगा, जो आर्किगोनियम होगी वो इस तरह से होगी, फ्लास्क शेप होती है। तो यहाँ नेक कैनाल सेल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ कितनी नेक कैनाल, उसके नीचे फिर वेंट्रल सेल होती है गाइस। ठीक है, ये वाला पार्ट वेंट्रल कहलाता है। तो यहाँ नेक कैनाल सेल्स होगी केवल एक, इसको ध्यान रखेंगे। तो नेक कैनाल सेल्स होगी केवल एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। व्हाट मे बी द पॉसिबल एडवांटेज एक्यूरिंग आउट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया ऑन द अंडरसाइड ऑफ ए फर्न प्रोथैलस। ठीक है, तो फर्न के प्रोथैलस के नीचे की ओर पुंधानी और स्त्रीधानी के होने से क्या लाभ हो सकता है? तो दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। ये क्या होते हैं? सूर्य की किरणों से बचाते हैं इनको। फिर आता है कैपिलरी वाटर एक्यूमुलेट्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ द प्रोथैलस। ठीक है, कैपिलरी वाटर को ये क्या कर लेते हैं? ठीक है, एक्यूमुलेट कर लेंगे, एकत्र कर लेते हैं अंडर साइड ऑफ द प्रोथैलस, प्रोथैलस के नीचे, बिटवीन इट्स लोअर सरफेस, इसकी लोअर सरफेस और सोलर सरफेस के मध्य में। सेक्स ऑर्गन्स प्रोजेक्टिंग इन दिस वाटर कैन बी रेडिली फर्टिलाइज। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स जो है आसानी से क्या हो जाते हैं, इस वाटर में फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं बाय द सिलेटेड स्पर्म। सिलेटेड स्पर्म द्वारा विच आर कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट बाय द आर्किगोनिया, जो, ठीक है, कीमोटैक्टिकली आर्किगोनिया द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर, ठीक है, दो हो गए। अब इनमें से तीसरा भी देख लेते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम विंड। इनको प्रोटेक्ट किया जाता है विंड द्वारा, सेक्स ऑर्गन्स को। या फिर न्यूट्रिएंट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रीन प्रोथेलस कैन readily seep downwards to the sex organs due to action of the gravity। ठीक है, तो न्यूट्रिशन से मतलब नहीं है, इसका मतलब यही है। देखिए, कैपिलरी वाटर एक्यूमुलेट अंडर साइड प्रोथेलस, ठीक है, के लोअर सरफेस सरफेस में और सोयल सरफेस के बीच में कैपिलरी वाटर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। ओके, और उसके बाद जो है, ये वाटर की वजह से सीलिएटेड जो स्पर्म्स हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और आर्किगोनिया एक, ठीक है, एक रसायन सीक्रेट करता है जिससे वो आकर्षित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। फिर आता है ए फर्न डिफर्स फ्रॉम मॉस इन हैविंग। ठीक है, एक फर्न जो है मॉस से भिन्न होता है। एन इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट, एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, स्विमिंग एंथ्रिजोइड्स या आर्किगोनिया। तो ये अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है गाइस। तो ये क्या है? यहाँ भिन्नता हो जाती है। जबकि ब्रायोफाइट में क्या था? ब्रायोफाइटा में वो इंडिपेंडेंट नहीं होता था, वो किस पर आश्रित होता था? वो डिपेंडेंट होता था। ठीक है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। ओके, चलिए। टू डिस्टिंक्ट जनरेशन प्रेजेंट इन ए सिंगल लाइफ हिस्ट्री आर कॉमन। ठीक है, दो पीढ़ियां, दो स्पष्ट पीढ़ियां देखने को मिलती हैं, ठीक है, एक ही लाइफ साइकिल, एक ही जीवन चक्र में। तो वो किस में कॉमन होता है? बेसिलस में, मैंगो में, टेरिस में या स्पाइरोगाइरा में? तो राइट आंसर है गाइस इसका टेरिस। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू प्लेस ए प्लांट विच प्रोड्यूस स्पोर? ठीक है, कौन से ग्रुप में रखोगे एक पौधे को जो स्पोर्स को यानी बीजाणुओं को प्रोड्यूस करता हो, उत्पन्न करता है? हैज वेस्कुलर टिश्यू, और उसमें वेस्कुलर टिश्यू भी होते हो, जाइलम फिलोएम भी होते हो, लेकिन उसमें फ्लावर्स नहीं होते, फूल नहीं होते, अपुष्पी पादप होता है। तो उसको आप एल्गी मानोगे, ब्रायोफाइट्स कहोगे, टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म? राइट आंसर है गाइस इसका टेरिडोफाइट्स। ओके, फिर आता है टेरिडोफाइट्स एज ए ग्रुप डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन हैविंग मोटाइल स्पर्म, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वेस्कुलर टिश्यू या आर्किगोनिया? तो इसका राइट आंसर हो गया वेस्कुलर टिश्यू गाइस। ओके, वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, पाए जाते हैं, संवहन ऊतक, जाइलम फिलोएम। हेट्रोस्पोरी इज प्रोडक्शन ऑफ। हेट्रोस्पोरी में क्या बनते हैं आपको बताना है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, लार्ज एंड स्मॉल स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, डिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो इसका राइट आंसर लार्ज एंड स्मॉल स्पोर्स बनते हैं, यानी कि माइक्रो और मेगा स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बनते हैं। ओके,
जैसे मार्सिलिया में, इसका एग्जाम्पल है जैसे मार्सिलिया टेरिडोफाइट्स में। तो उसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, और मेगास्पोर बनते हैं मेगास्पोरेंजियम में गाइस। चलिए आते हैं, सीड हैबिट्स ओरिजिनेटेड इन, सीड हैबिट सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई, ओरिजिनेटेड हुई एल्गी में, ब्रायोफाइट में, फंजाई या टेरिडोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर है गाइस टेरिडोफाइट्स में। व्हेन स्पर्म ऑफ द फ्यूनेरिया एंड टेरिस पुट टुगेदर, जब फ्यूनेरिया और ठीक है और टेरिस के स्पर्म को पास पास रखते हैं नियर द आर्किगोनिया, आर्किगोनिया के पास, वो भी टेरिस की, ऑफ टेरिस, आर्किगोनिया ऑफ टेरिस, टेरिस की आर्किगोनिया के पास, तो ओनली द स्पर्म ऑफ टेरिस रेडिली एंटर आर्किगोनिया, आर्किगोनिया में फिर केवल टेरिस के ही स्पर्म उसके आर्किगोनिया में प्रवेश करते हैं एंड रीच द एग, और एग के पास पहुंचते हैं। द रीजन बीइंग दैट, क्या रीजन हो सकता है, द स्पर्म ऑफ द फ्यूनेरिया आर किल्ड व्हेन मिक्स्ड विद स्पर्म्स ऑफ टेरिस, ठीक है, यानी फ्यूनेरिया के स्पर्म, ठीक है, मार दिए जाते हैं जब वो वेन मिक्स्ड विद स्पर्म्स ऑफ टेरिस, टेरिस के साथ मिक्स होते हैं, तो टेरिस के स्पर्म के साथ, ये इसका मतलब वो नष्ट हो जाते हैं। आर्किगोनिया ऑफ टेरिस सेक्रेटिव सब्सटेंस विच रिपेल्स स्पर्म ऑफ फ्यूनेरिया, आर्किगोनिया, टेरिस का आर्किगोनिया ऐसा पदार्थ सेक्रेट करता है जिनको वो वापस भेज देता है, रिपल स्पर्म ऑफ द फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया के स्पर्मों को क्या कर देता है, उल्टा कर देता है, वापस भेज देता है, ठीक है, वापस कर देता है। फिर है द आर्किगोनिया ऑफ टेरिस सेक्रेटिव केमिकल, पेरिस की आर्किगोनिया ऐसा केमिकल सेक्रेट करती है विच अट्रैक्ट स्पर्म्स ऑफ टेरिस, जो केवल टेरिस के ही स्पर्म को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। स्पर्म्स ऑफ फ्यूनेरिया आर लेस मोटाइल, इस फ्यूनेरिया के जो स्पर्म है वो मोटाइल नहीं होते। तो इसका राइट आंसर है गाइस थर्ड, आर, ठीक है, टेरिस की जो आर्किगोनिया है वो ऐसा पदार्थ केमिकल, ठीक है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करेगी जो अट्रैक्ट करेगा स्पर्म्स को, ठीक है। फिर आता है फोटोसिंथेटिक लीव्स ऑफ द फर्न प्लांट्स आर नोन एज, फोटोसिंथेटिक लीव्स को क्या कहते हैं फर्न की, स्पोरोफिल, रेमेंटा, फ्रॉन्ट्स या माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो इसका राइट आंसर हो गया गाइस स्पोरोफिल, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ये गाइस ये जो टॉपिक है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।